जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 29 जून 2024 को प्रोजेक्ट रेल के तहत हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट होगा और इस वीडियो में हम आपके हिंदी इलेक्टिव में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। मैं फिर इसे एक बार लिख देता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है। विकल्प दिया गया है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यहाँ पर स्कंदगुप्त से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, देवसेना कौन थी। विकल्प है राजा बंधु वर्मा की बहन, धन कुबेर की बहन, बंधु वर्मा की पुत्री, धन कुबेर की पुत्री। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर एक होगा, ए नंबर, राजा बंधु वर्मा की बहन। तीसरा प्रश्न दिया गया है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई का आशय बताएं। देवसेना यात्रा करती थी, देवसेना एकाकी जीवन जीती रही, देवसेना रोती रही, देवसेना भटकती रही। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर दो होगा, देवसेना एकाकी जीवन जीती रही। चौथा प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, उपयुक्त सभी। चौथे प्रश्न का उत्तर डी होगा, ये सभी थे। पांचवा प्रश्न है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। पर्णदत्त के साथ, स्कंदगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त के साथ, बंधु वर्मा के साथ। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर एक होगा, पर्णदत्त के साथ। चलिए अब हम देखते हैं आगे के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर छठा प्रश्न दिया गया है, कार्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है। विकल्प है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। सही उत्तर यहाँ पर एक होगा, चंद्रगुप्त। दूसरा प्रश्न है, कार्नेलिया कौन थी। विकल्प है चंद्रगुप्त की पुत्री, सेल्यूकस की बहन, सेल्यूकस की बेटी या चंद्रगुप्त की बहन। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर तीन होगा, सेल्यूकस की बेटी। तीसरा प्रश्न है, कार्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती है। विकल्प है सिंधु नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर एक होगा, सिंधु नदी के तट पर। चौथा प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है। भारत देश में लोग प्रेमपूर्ण माहौल में रहते हैं। यहाँ की धरती सूखी सूखी है, यहाँ के लोगों में परस्पर बैरभाव है, उपरोक्त सभी। चौथे प्रश्न का सही उत्तर एक होगा, भारत देश में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है। विकल्प है भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना, भारत के अतीत की कमियों को उजागर करना, भारतवासियों के परिश्रमी होने की विशेषता को उजागर करना, भारत के युद्ध कौशल की विशेषताएं। सही उत्तर यहाँ पर एक होगा, भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत में विषय क्या है। तो देखिए, आंसर्स को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा बच्चा, और नहीं होता है तो आप 2 से 3 बार वीडियोस को देखिए। ऐसे में क्या होगा कि देखिए, आप जो चीज़ें पढ़ते हो और जो चीज़ आप देखते सुनते हो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। तो लिखेंगे इसका आंसर में, देवसेना अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक गीत के माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट करती है तथा अपने प्रेम की अभिलाषा पर अफसोस जाहिर करती है। देवसेना जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही, किंतु स्कंदगुप्त
मालवा की कन्या विजया का सपना देखता रहा। अब जीवन के आखिरी दिनों में वह स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता है, जिसे वह ठुकरा देती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, वेदना मिली विदाई में कौन सा रस विद्यमान है? तो इसका आंसर यहाँ पे है, इस पंक्ति में देवसेना की भावुक अभिव्यक्ति हुई है। इस पंक्तियों में उनकी हृदय की मार्मिकता परिलक्षित हो रही है। इसमें प्रसाद गुण है, शैली पंचाली रीति है और रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार है। तीसरा प्रश्न है, देवसेना ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ व्यतीत किए? तो लिखेंगे, देवसेना जीवन के अंतिम समय में वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि को परिष्कृत किया करती थी। चौथा प्रश्न है, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों लेता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, जीवन के अंतिम समय में वह देवसेना का प्रेम पाना चाहता है, जबकि वह उसके प्रेम को अपने यौवन काल में ठुकरा चुका है। देवसेना उसके इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होती है तथा बहुत मनाने के बाद भी उसके पास नहीं जाती है। इसलिए स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा करता है। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया के गीत में किसका वर्णन है? तो लिखेंगे यहाँ पे, कार्नेलिया भारत की भूमि की महिमा का बखान कर रही है। प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह देश बहुत ही आनंददायी है। विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं शुभ कामनाओं वाले मनुष्य को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास मिलता है। और अंतिम प्रश्न है, कार्नेलिया के गीत की क्या विशेषता है? तो लिखेंगे, कार्नेलिया का गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इस गीत में उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचती है। भारत के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। तो ये था वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।